नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका एक नई क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1.3 फुल कंप्लीट। जो भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में बचे हुए हैं आज उन्हें हम पूरा करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था अगर किसी संख्या के ऊपर बार है तो उसे किस प्रकार हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिसने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है वह चैनल पर जाके देख सकता है। तो चलिए इस प्रश्नावली की बहुत ही दमदार से शुरुआत करते हैं। तो आज के इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिनों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसके ऐसे ही 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने आपको जब दशमलव प्रसार पढ़ाया था, क्या पढ़ा था? दशमलव प्रसार। जिसने हमारी इस टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके जरूर देख ले। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तीसरा क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये हमारे दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। जो शुरू के 2 है ये वाले, ये होते हैं हमारे परिमेय संख्याओं के। इसके परिमेय संख्याओं के, ठीक है। और जो अनावर्ती वाला होता है ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या का। किसका? अपरिमेय संख्या का। तो हमारे पास कोई 6 प्रश्न दे रखे हैं, इन्हें सबका हमें दशमलव प्रसार बताना है। जैसे हमें इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिया है 2/11। क्या लिया? 2/11। अब इसका दशमलव प्रसार हम किस प्रकार बताएंगे? 11 से 2 को भाग करेंगे सबसे पहले तो 11 को जब 2 से भाग करेंगे तो उसमें पारा चलता नहीं, तो ना चलने 0 पॉइंट लगाई, 0 बढ़ा दी, 11 कम 11। हमारे पास कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। एक 0 और बढ़ा लेंगे तो और क्या आ जाएगा? 11 टे 88। कितना बच गया हमारे पास? 2। और हमने भाग देना किसे शुरू किया था? 2 को ही, और शेषफल हमारे पास फिर क्या आ गया? 2। तो क्या हो रहा है, यह संख्या बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब 1 8 के ऊपर बार आ जाएगा, 1 8 के ऊपर बार आ जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार हो जाएगा? अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 के 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 1 के 6 प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बताया गया है? क्योंकि इस टॉपिक की हमने वीडियो पहले ही बना दी थी, तो इसलिए आपको जो दिक्कत ना हो इन प्रश्नों करने के लिए हमने आपको एक बार फिर बता दिया। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7, आप जानते हैं कि 1/7 हमें इसका मान दिया हुआ है 0.142857। इस पूरे के ऊपर बार वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह बता सकते हैं कि क्या बताना है? 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार? तो ये बहुत ही आसान है। देखिए हमें हमें देखना है हमें उसने क्या दिया है। तो हमें उसने एक चीज दी है 1/7 का मान। क्या दिया है? 1/7 का मान। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है तो हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 1/7। क्योंकि अगर हम एक की किसी चीज में गुणा करते हैं तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2 गुणा, हमें हमारे पास 1/7 का मान गिवन है तो उसे 1/7 की मान हम क्या कर देंगे? 0.142857 और इस पूरी संख्या के ऊपर बार। ठीक है, अब हम इसकी भाग भी कर सकते थे लेकिन इसने क्या कहा है कि बिना भाग किए हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है। अब जब हम इसके साथ इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 सत्ते 14, हंसी लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हंसी लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हंसी लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब 0.0 पूरी संख्या के ऊपर बार, इसका आंसर हो जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा? अतः
इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। किस प्रकार का है? शांत आवर्ती है। ऐसे ही आप 3/7 3 गुणा 1/7 और ऐसे ही 4/7 4 गुणा 1/7, ऐसे ही 5/7 5 गुणा 1/7, ऐसे ही 6 गुणा 1/7 और सभी में 1/7 के मान करते जाना है और उनकी गुणा करते जाना है। सभी के दशमलव प्रसार ऐसे ही आएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको इनका आंसर कमेंट में बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का आया है। हमने आपको एक क्वेश्चन प्रश्न करके दिखा दिया है। आप बाकी जो बचे हुए हैं ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बताया गया है? प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने इससे पिछली वीडियो में यही पढ़ा था। अगर कोई बार वाली संख्या है, जैसे इसमें प्रश्न दिया है ये वाला प्रश्न 0.6 के ऊपर बार है, इसे किस प्रकार हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है। इससे पिछली वीडियो में हमने यही पढ़ा था। तो जिसे भाई ने या जिस बहन ने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। और इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 0.47 के ऊपर बार और एक है 0.001 के ऊपर बार। सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने से गुना होगी। यानी कि अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा, 2 के ऊपर बार है तो 100 से गुणा, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा। अगर कुछ इस प्रकार आता है इसमें क्या करना है, सबसे पहले बिन बार वाली संख्या को पॉइंट से धर लाना है। तो अगर 1 है तो 10 से गुणा, 2 है तो 100 से गुणा। तो यहाँ फिलहाल 1 है इसमें 10 से गुणा होगी, फिर पुनः 7 से गुणा। आपको जिसकी समझ में नहीं आया था तो आपको हमारी वीडियो एक बार फिर देख लेना, आपको जरूर समझ आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें आप बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी सेम ऐसे ही बताया गया है। क्या बताया गया है कि इसी प्रकार का है, 0.99 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थक पर चर्चा कीजिए। इन्होंने क्या दिया हुआ है उसमें 0.00000 डॉट डॉट डॉट, इसे हमें p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। और इसने क्या है कि जो ये इसका आंसर आए, क्या आप आश्चर्यचकित हुए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, इसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आपको आगे ध्यान नहीं देना है, बस इस पर ध्यान देना है। क्या दे रखा है? 0.999। आप इसे सीधा p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब 5वां देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या बताया गया है? 1/7 के 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंडों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए भाग विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि 1/17 दे रखा है, हमें इसमें बताना है कि अंकों की कब पुनरावर्ती होगी। यानी कि जब हम 17 से 1 को भाग देंगे ऐसी संख्या कब आएगी कि वो पुनः आंसर जो भाग फल है वो हटके फिर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए। तो हमें ऐसे ही भाग करते देखना है। तो आप क्या करोगे, 17 से 1 को भाग करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जब संख्या शेष फल हटके फिर 1 आ जाए फिर जाके रुक जाना है और वहीं पर उनके भागफल की संख्या गिन लेनी है कि उनके अंकों की संख्या कितनी है। आपको इजीली मैं बताऊं, अगर 1/17 है तो उसमें अधिकतर क्या होता है? n-1 होता है। n-1 यानी कि n का मान यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n है हमारा हर। क्या है? n हर। हर का मान कितना है? 16। तो 16 माइनस 1 बराबर 17 माइनस 1 बराबर 16। तो उसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी? पुनरावर्ती खंडों की 16 होगी। अधिकतर केसों में ऐसा ही होता है। तो उसका आप एक लाइन में आंसर कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो? इस प्रकार, जैसे क्या दिया हुआ है? 1/17 इसमें हमारा n बराबर 17, तो n-1 यानी कि 17 - 1 बराबर
16। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों की अधिकतम संख्या कितनी है हमारे पास? 16 है। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ डाउट हो रहा हो तो आप 17 को 1 से भाग दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ आंसर में डाउट हो रहा हो। यह प्रश्न नंबर 5 था। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 में क्या बताया गया है? P बटे क्यों का मान जहां 0 नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं जहां P और Q पूर्णांक है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई विभिन्न गुणनखंड नहीं और जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, और इसमें क्यों का कौन सा गुण अवयव करना चाहिए? हमें क्या बताना है? हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी परिमेय संख्या यानी कि जो P बटे Q के रूप में भी हो और वहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमारा प्रश्न नंबर 6 है। और एक और शर्त बताई गई है। क्या बताई गई है? कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, ये बताया गया। सिर्फ एक होना चाहिए। ऐसे में 2 या 3 उदाहरण लेके बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लेंगे हम? उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों संख्या सिर्फ 1 से कटे, ऐसे हमें लेना है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटे। जैसे अब उनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। जैसे है 3/10। क्या है? 3/10। 3 क्या है हमारा? P का मान। ये क्या है हमारा? Q का मान। Q का मान यहाँ पर 0 नहीं है। अब देखिए जो ये 10 है और जो ये 3 है, दोनों संख्या किससे कट रही है? 1 से कट रही है ना। अब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? 0.3। किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार। ये भी इन्होंने बात कही है इसमें कि उसका जो भी आप उदाहरण ले उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। एक तो ये हो गई। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? 8/25। 8/25। ठीक है, अब देखिए 8 किससे कटता है? 2 से। अब 25 किससे कटता है? 5 से। अब देखिए यहाँ पर इसका जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार आएगा? 25 से आप 8 को भाग कर लेंगे ना, चलने 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाई, 25 दूनी 25 से 75। हमारे पास कितना बचा? 5 और ये 25 दूनी 4, 0.32 आ जाएगा। कितना जाएगा? 0.32। अब इसका दशमलव प्रसार भी किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार। अब हमें बताना है कि जो यहाँ क्यों है, ये क्यों है, इसका कौन से गुण यहाँ पर संतुष्ट कर रही है। अब देखिए अगर हम 10 के गुणनखंड करें, किसके गुणनखंड करें? 10 के, तो 10 किन किन रूप में हम टूटता है? 2 गुणा 5 के रूप में टूटता है, ऐसे टूटता है। और 25 5 गुणा 5 के रूप में टूटता है, 5 गुणा 5 के रूप में टूटता है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्यों के मान में, अगर क्यों के जो गुणनखंड है अगर उसमें 2 या 5 या फिर दोनों ही हो, तब उनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हो सकता है। लिख देंगे अतः क्यों, क्या लिखेंगे? अतः क्यों का गुण, अतः क्यों के गुण, क्या लिखेंगे इसमें? अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार
अतः क्यों के गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या 2 गुणा 5 दोनों हो, तब उसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। ठीक है, यह क्यों का गुण अवयव क्या है? अतः क्यों का गुण अवश्य संतुष्ट करता है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इन्होंने क्या कहा था कि हमें ऐसी पिवट ग्रुप की संख्या लेनी है जहां पी और क्यों सिर्फ एक से कटे और क्यों का कौन सा गुण संतुष्ट करेगा कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। ठीक है, तो हमने कोई दो परिमेय संख्या ली, उनका पी और क्यों का मान जो है यानी कि उनको वैल्यू गुणनखंड 1 था और उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का था? शांत था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्यों के गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 के रूप में आ रहे हैं या 5 गुणा 5 के रूप में आ रहे हैं या उनमें 5 आ रहा है या उनमें 2 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? क्यों के गुणनखंड में क्या तो 2 होना चाह या 5 होना चाह या फिर दोनों ही होने चाह, तो तब उनका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है या फिर यही क्यों के गुण संतुष्ट करते हैं। क्या तो उसके गुणनखंड में 2 होना चाह क्यों का जो मान हो या उसमें 5 होना चाहे या फिर दोनों ही होने चाहिए क्यों के मान को संतुष्ट करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है? ऐसी हमें 3 संख्या लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अब देखिए इनका सिंपल से उत्तर है 0 पॉइंट लिखा आपने, 0 1 डबल 0 1 3 0 1 4 0 1, ऐसे ही आपको बढ़ते चले जाना है। यह है एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, यह एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय। इस प्रकार की अपरिमेय संख्या अगर कुछ इस प्रकार की लिख रही है ना तो यह अपरिमेय संख्या लिखने के उदाहरण है। दूसरा आप कुछ भी लिख सकते हो, पॉइंट है कि इधर आप कुछ भी लिख सकते हो, 2.01 या आप लिख सकते हो 2.14 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 2 2 2 2 2। ठीक है, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो या फिर आप कितनी का ये ले लें 3, तो 1 2 3 0.30 3 डबल 0 3 4 0 2 2 2 ऐसे। ठीक है, ये इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये 3 उदाहरण हो गए और इससे क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया इसका आंसर? ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न नंबर 8 में क्या बताया गया है? प्रश्न नंबर जो 8 है, परिमेय संख्या दे रखी है हमारे पास कोई 5/7 और 9/11, 9/11, इनके बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी है। इससे पिछली जो हमने शुरू की वीडियो सबसे शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था उसकी जो प्रश्नावली 1.1 थी उसमें क्या था? कोई दो संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या निकालते थे, लेकिन इनके बीच हमें क्या निकालनी है? अपरिमेय संख्या। तो ये बहुत ही सिंपल से है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, 7 से 5 को भाग देंगे, ना चलने 0 लगाई 0 बढ़ाई 7 49, कितना बचा? 1, 7 ही कम 7, कितना बचा? 3, 7 पंजे
35, 7×5 = 35, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 8 56, कितना बचा 4 और 7 पंजे 35, 8 के फिर क्या आ गया 5, और हमने किसका भाग शुरू किया था 5, तो इसका मतलब 0.714285 इस पूरे के ऊपर बार। ठीक है, ऐसे ही आप उसे भाग दे लो 11 से 9 को। आप ये रफ्तारी भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, अब ना चलने 0 0 बढ़ाई 11 थे 88, कितना बचा 2, 11 ही कम 11, कितना बचा हमारे पास 9, और हमने किसे भाग देने शुरू किया था 9। इसका मतलब क्या है 0.1 इसके पूरे पर बार। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, शुरू में देखना है क्या लिखना है। शुरू में क्या लिख रहा है 0 पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता तो 1 लिखते, यहाँ पर फिलहाल क्या लिख रहा है नंबर 1 0 पॉइंट। अगर 2 लिखते हम तो यहाँ 2 पॉइंट, 3 लिखते तो 3 पॉइंट। ठीक है, फिलहाल क्या यहाँ पर 0 पॉइंट। अब उसके बाद आपको शुरू के 2 अक्षर देखने हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 7 1 और यहाँ पर क्या लिखा है 8 1। आप इसे 71 मान लो, इसे 81 मान लो। आप इसे 71 से आगे आगे देखो और 81 से पीछे पीछे कितनी संख्या आती है, ऐसी बहुत सी संख्याएं आती है। तो आप 71 और 81 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं आप उनमें से जो से आपको अच्छी लगे उन्हें लिख दो। जैसे 71 से बाद क्या आता है 72, तो 7 2 0, उसके आगे फिर आप 0 लगा दो, फिर 7 2 0 0, फिर 7 2 3 0 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही तो आपको उसके आगे 0 लगा देना है। अब ये दूसरी संख्या 0 पॉइंट, पॉइंट का अक्सर वही रहना है सेम सबका। आगे क्या आता है हमारे पास 73, 1 0 लगा दी, 73 2 0 लगा दी, 73 3 0 लगा दी डॉट डॉट। ठीक है, तीसरा 3 संख्या का है ना, तो 0 पॉइंट आप इससे कुछ ले सकते हो 80, 8 0 8 0 0 8 3 0 8 4 0 दो दो दो, ऐसे ही चलती जाती है और ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये खत्म। ठीक है, इस प्रकार आप इसे प्रश्न नंबर 8 को कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है करने का। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न क्या है, बड़े सिंपल सा है। क्या है बताइए कि प्रश्न नंबर 9 है। क्या है प्रश्न नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। जैसे नंबर 1 √23, नंबर 2 √225, नंबर 3 0.3796, नंबर 4 7.478 478 डॉट डॉट डॉट, नंबर 5 1.10 100 130 140 डॉट डॉट, ऐसे चलती जा रही है। इसमें हमें छाट के बताना है कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। अब सबसे पहले देखिए √23, क्या हम √23 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो किस प्रकार की संख्या है? एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब √225 किसको होता है वर्गमूल 15 का, और 15 के बटे हम क्या लिख सकते हैं 1, जो किसके रूप की है p बटे क्यों के रूप की, और यहाँ पर क्या का मान क्या नहीं है 0, और ये किसकी कंडीशन होती है एक परिमेय संख्या की, किसकी होती है परिमेय संख्या की। ठीक है, अब देखिए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है 0 पॉइंट, आगे जाके खत्म हो रहा है ना, तो उसके ऊपर बार लग रहा है ना कुछ, आगे जाके इसका दशमलव प्रसार समाप्त हो रहा है। इसका मतलब ये शांत है, किस प्रकार का है शांत दशमलव प्रसार,
शांत दशमलव प्रसार। अगर किसी का शांत दशमलव प्रसार होता है तो किसको होता है? सिर्फ परिमेय संख्या का। किसको होता है? सिर्फ परिमेय संख्या। तो किस प्रकार की संख्या है? एक परिमेय संख्या। इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। 7.478। अब घुट के फिर क्या आ गया? 478। आगे भी क्या आएगा? 478। इसका मतलब क्या है? 7.47 के ऊपर बार। अगर किसी संख्या के ऊपर बार आता है उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यह भी किस प्रकार की संख्या है? एक परिमेय संख्या। और ये लास्ट वाली हमने अभी अभी पढ़ी है। अगर कुछ इस प्रकार की आपको संख्या दिखाई दे, अगर कुछ इस प्रकार की आपको संख्या दिखाई दे तो आपको सीधे क्या टिक करके आना है? यह किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी यह प्रश्नावली समाप्त होती है। और इससे अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? 1.4 जिसमें हर का परिमेयकरण अगला हमारा टॉपिक होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके मन में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।